अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद ने भारत को धमकाने के लिए सभी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया है। लिंडसे ग्रेहाम के शब्दों में, हम भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। और यहां हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, माननीय लेजर आइज एस जयशंकर खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश है। लिंडसे ग्रेहाम भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उनके शब्दों में ब्लैकमेल है, उनके शब्दों में धमकी है। और यह मत सोचिए कि यह एक इकलौते सांसद का बयान है। यह मत भूलिए कि उनके वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने भारत को किस तरह से धमकाया था। यह भी मत भूलिए कि किस तरह से रोज, आए दिन, हर दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकाते रहते हैं, भारत पर 100% टैरिफ लगाकर। मगर अब लिंडसे ग्रेहाम ने जो कहा है ना दोस्तों, उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है। उनके शब्द आपके स्क्रीन पर। अगर इंडिया, चाइना और ब्राजील सस्ता तेल रूस से खरीदते हैं तो हम तुम्हें बुरी तरह तबाह कर देंगे और तुम्हारी इकोनॉमी को कुचल देंगे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रेहाम ने कहा, जो तुम कर रहे हो वो ब्लड मनी है। ब्लड मनी यानी कि अपराध के जरिए जो कमाई की जाती है ना दोस्तों, उसे ब्लड मनी कहते हैं। यानी कि भारत करे भी तो क्या करे। अमेरिका और इस्राइल लगातार ईरान और मध्य पूर्व में हालात को बद से बदतर कर रहे हैं। रूस तेल हासिल करने का भारत का एक और जरिया है। मध्य पूर्व में आप बर्बादी मचा रहे हो, अब यह चाहते हैं कि हम रूस से भी तेल ना लें। आप जानते हैं कि भारत की जो जरूरतें हैं वो सिर्फ एक देश से पूरी नहीं हो सकती। भारत को रूस की भी जरूरत है, भारत को ईरान की भी जरूरत है। इसीलिए यहां भारत के अंदर जो नफरती चिंटू हैं, जो ईरान की तबाही पर तालियां बजाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान भारत के लिए कितना जरूरी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है, जिस तरह से रूसी तेल भारत के लिए जरूरी है। और यहां एक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्रेहाम भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह, नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा। अंग्रेजी में उनका बयान आपके स्क्रीन पर। वी विल क्रश योर इकोनॉमी। वो क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे जैसे इंडिया, चीन और ब्राजील, अगर उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदना जारी रखा। ऐसा कहा रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रेहाम ने। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ग्रेहाम ने कहा, ये तीनों देश करीब 80% सस्ता तेल रूस से खरीदते हैं और यही चीज व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को जिंदा रखे हुए है। रिपब्लिकन सेनेटर ने फॉक्स न्यूज को बताया कि पुतिन पाबंदियों को झेल सकता है और अपने सैनिकों की परवाह नहीं करता, लेकिन इंडिया, चीन और ब्राजील जैसे देशों के सामने अब फैसला करने का वक्त आ गया है। या तो अमेरिका की इकोनॉमी के साथ रहें या फिर पुतिन की मदद करें। ग्रेहाम का वक्त उस समय आया है जब करीब एक हफ्ते पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 50 दिन के अंदर मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौता नहीं हुआ तो जो देश रूस से सामान खरीदेंगे उन पर 100% सेकेंडरी टैक्स लगाया जाएगा। मुद्दा यहां सिर्फ यह नहीं है कि भाई यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और अमेरिका यूक्रेन को लेकर रूस पर दबाव बना रहा है। मुद्दा यह है कि अमेरिका यह देख रहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि भारत रूस से एक अरसे से तेल खरीद रहा है, कोई नई बात नहीं है, मगर हो क्या रहा है कि ट्रंप की जो टैरिफ नीति है उसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। अब उसे क्या लग रहा है कि जहां से मौका मिलो वहां लोगों को हिलाओ। यानी कि अगर भारत ईरान से तेल खरीद रहा है, धमकाओ। भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, धमकाओ। तेल खरीद रहा है, धमकाओ। और यह मत भूलिए कि यह सिर्फ एक लिंडसे ग्रेहाम कह रहे हैं, उनके वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने भी यही बात कही थी। इंतजार कीजिए उन्होंने क्या कहा था। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भारत ब्रिक्स देशों का हिस्सा है। वो ब्रिक्स जिसमें रूस भी है और भारत भी है, चीन भी है, ब्राजील भी है। और याद कीजिएगा, ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी, ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, उस धमकी का जवाब देने के बजाय भारत नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है, झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मैं भारत कह रहा हूं तो मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार से है। भारत को कोई नहीं झुका सकता, मगर ट्रंप एक धमकी देते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों,
आईएमएफ के पूर्व प्रमुख ने क्या कहा था कि ब्रिक्स के अंदर भारत अमेरिका का जासूस है, ट्रोजन हॉर्स है। उन्होंने यह तक कहा था कि भारत इस्राएल की जुल्म को लेकर खामोश क्यों है, भारत आखिर क्यों अमेरिका और इस्राएल जो लगातार ईरान पर ज्यादती कर रहे हैं उस पर खामोश बना रहता है। और यह कोई और नहीं कह रहा था, आईएमएफ के पूर्व प्रमुख कह रहे थे। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं ब्रिक्स देशों को लेकर ट्रंप ने क्या धमकी दी थी आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के खिलाफ अपनी नई टिप्पणी में कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ता है उस पर अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा, यानी सभी प्रभावित देशों पर यह अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी विरोधी नीतियों का कोई स्पष्ट मतलब नहीं बताया, लेकिन उनका यह बयान ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिका की आलोचना और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बदलाव की मांग के बाद आया है। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार से अमेरिका अलग अलग देशों को टैरिफ और समझौते से जुड़े पत्र भेजना शुरू कर देगा। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और जटिल हो सकती है, जो ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी रखते हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं, क्या इनका मकसद सिर्फ भाजपा के जो नफरती चिंटू हैं उन्हें खुश करना है? तमाम इंटरव्यूज में आप जो वाहियात बातें करते हैं, फिल्मी बातें करते हैं, आप वो बातें करते हैं जहां आपको लगता है कि लोग तालियां बजाएंगे। हकीकत यह है कि आपके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है मिस्टर जयशंकर। आप अव्वल दर्जे के अवसरवादी हैं। यूपीए की सरकार थी, वहां खूब मलाई काटी आपने। अब यहां जब यह सरकार आ गई तो पिछली सरकार को गाली देते हैं। वहां पर चीन से लेकर अमेरिका, आपको जबरदस्त पोस्टिंग्स मिली, आपको अहम किरदार मिला। अमेरिका के साथ जब न्यूक्लियर डील चल रहा था तब आपको एक अहम किरदार दिया गया था। रूस से लेकर, चीन से लेकर अमेरिका, तमाम जगहों पर आपका किरदार था। मगर आज आप पिछली सरकार को गाली देते हैं और जब अमेरिका भारत की तौहीन कर रहा है आप खामोश बने रहते हैं। आपको शर्म आती है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सुनिए हार्वर्ड लटनिक ने भारत को किस तरह से धमकाया था आपके स्क्रीन पर। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक ने कहा, भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की जो अमेरिका को ठीक नहीं लगी, जैसा कि आप आमतौर पर अपना मिलिट्री सामान रूस से खरीदते हैं। अगर आप रूस से हथियार ले रहे हैं तो यह अमेरिका को चुभने वाली बात है। मुझे लगता है कि अब इंडिया अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा कदम है। और ऐसे ही छोटे छोटे कदम एक अच्छे रिश्ते की तरफ ले जाते हैं। अब जैसे ब्रिक्स का हिस्सा होना और फिर कहना कि हम डॉलर और उसकी दबदबे को सपोर्ट नहीं करते, यह सब अमेरिका में दोस्त बनाने और असर डालने का तरीका नहीं है। राष्ट्रपति ने इसे सीधे तौर पर उठाया और भारतीय सरकार भी इसे सीरियसली ले रही है। और यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। मुद्दे को सामने रखो, सीधे बात करो, हल निकालो और फिर एक पॉजिटिव जगह पर पहुंचो। और मुझे लगता है कि हम उसी दिशा में हैं। सुनिए हार्वर्ड लटनिक ने भारत को किस कदर धमकाया था। So the Indian economy is extraordinary. Your human capital capacity is amazing. Your growth rate is amazing. But there were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, right? Which is, let's move to
not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly, and that's how you move on to a really positive place, is put it on the table, address it straight on, resolve it straight on, and get to a really good place, and I think that's where we are. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत ने रूस से एक एयर डिफेंस सिस्टम लिया था जिसे हम सुदर्शन चक्र का नाम देते हैं। पता है ना आपको? क्या आप ये जानते हैं इसका इस्तेमाल कब हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं गिरा। आखिर क्यों हमारी सेना को शानदार जीत मिली थी? रूस से लिए गए इस एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अहम किरदार निभाया था। यह बात अलग है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व में शुरू के कुछ दिनों में वहां के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं किया। नतीजा आपके सामने है, हमारे विमान जो हैं वो गिर गए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में कहा था। यानी कि रूस का जो मिसाइल प्रणाली थी जो भारत ने रूस से लिया, उसकी वजह से भारत को अहम मदद मिली थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अब अमेरिका क्या कह रहा है कि आप रूस से सैनिक सामान मत लीजिए, आप सिर्फ हमसे लीजिए। जिस सामान ने भारत की मदद की, अमेरिका हमें रोकना चाहता है। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका भारत और पाकिस्तान में बार बार बराबरी कर रहा है। वो पाकिस्तान जो भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता है, भारत और पाकिस्तान को उसने बराबरी पर लाकर रख दिया है। पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर जो है वो अमेरिका जाता है, अमेरिका उनकी मेजबानी करता है, उन्हें एक बहुत महान जनरल बताता है, पाकिस्तान के नेतृत्व को महान नेतृत्व बताता है। और बावजूद इसके कि पहलगाम आतंकवादी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, फिर भी यह सब किया जा रहा है। और अब अमेरिका क्या कर रहा है कि रूस से तुम सामान मत खरीदो। तुम में से जो लोग देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपना खून खौलाते हो, लोगों को गालियां देते हो, तुम्हारा मकसद सिर्फ भाजपा की चाटुकारिता करना है। मैं अब तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने वाला हूं। कब खौलेगा तेरा खून? अमेरिका के खिलाफ कब खौलेगा तेरा खून? गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है, मैं जानता हूं। कब खौलेगा तुम्हारा खून फैजल? बताइए। अमेरिका जो बात कर रहा है, भाजपा सरकार की जो खामोशी है, खून कब खौलेगा आपका? वाहियात मुद्दों पर बाकायदगी करना बहुत आसान है। आपके सामने मुद्दा है, यह मुद्दा साफ तौर पर भारतीय हितों के खिलाफ है। अमेरिकी सांसद भारत को धमका रहा है, भारत सरकार एक बार फिर खामोश है। सीधी बात, आखिर क्यों? जवाब है कोई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।